जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ योर एक्सरसाइज 8.2। ये क्वेश्चन क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ABC इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट सी। तो ABC आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल है आपका सी पे। ओके, अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेन्यूज AB एंड पैरेलल टू BC इंटरसेक्ट AC एट D। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेन्यूज AB। तो एक लाइन है जो कि मिड पॉइंट ऑफ AB, जो मिड पॉइंट M है ऑफ AB यहाँ से जाती है एंड पैरेलल टू BC, और BC के क्या है वो पैरेलल है। ठीक है, इंटरसेक्ट्स AC एट D। तो AC को D पर क्या करती है, वो इंटरसेक्ट करती है। तो हमें शो करना है D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, MD is perpendicular to AC and CM is equal to MA and MA is equal to half of AB। ओके, तो ये हमें यहाँ से शो करना है। ठीक है, ये आपका 1 नहीं है। बात समझ में आ गई क्या करना है हमें? तो हमें ये शो करना है इसमें कि जो D है आपको मिड पॉइंट है AC का। ठीक है, और ये शो करना है कि जो MD है आपका वो परपेंडिकुलर है AC के, और CM इज इक्वल टू MA, मतलब CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो हमें ये शो करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। जो आपकी डॉटेड लाइन है ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लिखेंगे इसमें कंस्ट्रक्शंस। कंस्ट्रक्शंस में हमें क्या करना है, हमें करना है C और M को ज्वाइन। तो हम लिखेंगे ज्वाइन C एंड M। ओके, ये हमने ज्वाइन कर लिया। अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करने का। तो फर्स्ट पार्ट हम डाल लेते हैं यहाँ से। तो फर्स्ट पार्ट में हमें ये शो करना है कि D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो आप इस ट्राइंगल में देखिए, आप ट्राइंगल ACB को देखिए, तो आपको दिखिएगा कि DM इसके पैरेलल गिवन है और M क्या है, AB का मिड पॉइंट है। तो बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम D क्या हो जाएगा, AC का भी मिड पॉइंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अगर किसी भी ट्राइंगल में कोई एक लाइन किसी लाइन के मिड पॉइंट से जाए और दूसरी लाइन की क्या हो पैरेलल, तो वो थर्ड साइड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। तो हमें यही कॉन्सेप्ट इसमें बताना है। तो डी आपका मिड पॉइंट हो जाएगा AC का। ओके, तो हम लिखते हैं इसमें इन ट्राइंगल ACB, ACB में क्या दे रखा है, DM पैरेलल टू BC and M is the midpoint of AC। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि D is the midpoint implies that D is the midpoint of AC। किससे हुआ ये, Y कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, ये मिड पॉइंट के कन्वर्स से इसका डी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा AC का। ओके, तो फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूफ हो गया है। अब हम बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। देखिए सेकंड पार्ट क्या है आपका। सेकंड पार्ट में हमें इसको परपेंडिकुलर शो करना है MD को, किसके, AC के। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ से कोई भी एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर देना है, या हम दोनों भी कर सकते हैं। तो अगर हमने ये एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर दिया, ये भी 90 डिग्री प्रूफ कर दिया, तो DM क्या हो जाएगा, AC के परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं। देखिए DM क्या है, BC के पैरेलल है। तो यहाँ क्या दे रखा है, DM पैरेलल टू BC। ये लाइन पैरेलल है। अब ये जो आपका होगा AC, ये किसका काम कर रहा है, ट्रांसवर्सल का। एंड AC इज ट्रांसवर्सल, तो ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये कौन से हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से एंगल ADM इज इक्वल टू एंगल ACB। क्यों हो जाएंगे इक्वल, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल बना रहे हैं।
ओके, ये क्या हो गया आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, ए डी एम इज इक्वल टू, ये कितना दे रखा है इसी भी 90, तो ये ए डी एम भी कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। एंड हमें ये भी पता है कि इस लाइन पे ये एंगल जो होंगे वो लीनियर पेयर होंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, एंगल ए डी एम प्लस एंगल सी डी एम इज इक्वल टू 180। क्यों है, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। एंगल्स, ठीक है, अब ये एंगल आपको 90 दे रखा है, तो ये यहाँ हम रख देंगे 90 प्लस एंगल सी डी एम इज इक्वल टू 180। अब ये 90 उधर जाके माइनस हो जाएगा 180 में से, तो यहाँ कितना रह जाएगा 90, तो हम लिख सकते हैं एंगल सी डी एम इज इक्वल टू 90। ओके, अब ये भी 90 हो गया, ये एंगल भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, डी एम परपेंडिकुलर हो गया किसके, ए सी के। तो हम बोल सकते हैं कि डी एम इज परपेंडिकुलर टू ए सी। तो ये हमारा पार्ट सेकंड भी प्रूफ हो गया। अब हम बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए बोला है ना इसमें कि सी एम इज इक्वल टू एम ए, तो सी एम आपका ये है इज इक्वल टू एम ए, तो कहीं ना कहीं हमें ये साइड ये जो है इसके इक्वल दिखानी होगी, और बाकी तो ये एम तो मिड पॉइंट है ही ए बी का, तो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो नो प्रॉब्लम। पहले हम क्या करते हैं, इन दो ट्रायंगलों को लेते हैं, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं, और फिर ए एम इज इक्वल टू सी एम, या आप बोल सकते हो एम ए इज इक्वल टू सी एम, ये हम पहले करेंगे। ठीक है, तो हम लेते हैं थर्ड पार्ट के लिए, इन ट्रायंगल ए डी एम एंड ट्रायंगल सी डी एम, इसमें क्या होगा देखो, ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी इज इक्वल टू सी डी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने प्रूफ किया है कि जो आपका डी है वो ए सी का मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब यहाँ हम बोल सकते हैं डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक हो गया। अब यहाँ अभी हमने ये दोनों एंगल इक्वल 90 90 प्रूफ किए हैं, ए डी एम और सी डी एम, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल ए डी एम इज इक्वल टू एंगल सी डी एम ईच 90 डिग्री। ठीक हो गया। अब एक साइड दोनों में कॉमन है, देखिए डी एम दोनों में क्या है, कॉमन है, हम बोल सकते हैं डी एम इज इक्वल टू डी एम। क्यों, क्योंकि ये क्या है, कॉमन साइड्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, ट्राइंगल ए डी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी एम बाय साइड एंगल साइड, भाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक हो गया। अब हमारा काम आसान हो चुका है क्या, अब हम बोल सकते हैं कि सी एम इज इक्वल टू एम ए बाई सी बी सी टी, तो हम यह बोल देते हैं सी एम इज इक्वल टू एम ए, किससे, बाई सी पी सी टी। ठीक हो गया, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए क्या होगा, नाउ ए बी इज इक्वल टू, अब ए बी इज इक्वल टू मैं एम ए प्लस एम बी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो लिख देते हैं एम ए प्लस एम बी। ठीक है, अब आपको पता है एम ए एम बी के इक्वल हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो आपका एम है वो मिड पॉइंट है, मतलब एम बी जितना होगा उतना ही एम ए होगा, तो हम एम बी की जगह एम ए यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, रख देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से ए बी इज इक्वल टू एम ए प्लस एम ए। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपका एम क्या है, मिड पॉइंट है, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक हो गया, तो इसका मतलब ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 एम ए, तो एम ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा,
एम ए इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ ए बी, क्योंकि 2 इसके डिवाइड में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा हाफ ऑफ ए बी। अब देखिए एम ए किसके इक्वल आया है, सी एम के इक्वल है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, ये इक्वेशन आप डाल दो यहाँ से सेकंड, तो मैं यहाँ लिखूँगा फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड से हमें क्या देखने को मिलेगा, देखिए सी एम इज इक्वल टू एम ए है और एम ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ सी एम इज इक्वल टू एम ए और एम ए इज इक्वल टू कितना है हाफ ऑफ ए बी। तो यही हमें प्रूफ करना था और ये हो गया।